नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय हिंदी चौथी इकाई पाठ 4 बालिका दिवस का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में एक लड़की दुर्वा है। उसके घर पर और बच्चे एकत्रित होते हैं खेलने के लिए। वहाँ पर चाची जी हैं, बड़े भैया भी हैं। तो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ है उसी को इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत तैयार होकर आई हो। सृष्टि, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना। 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए सृष्टि अच्छे से तैयार होकर आई है। प्राची, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्राची स्कूल गई थी तो उनकी टीचर ने उनकी टीचर ने उनको समझाया था, बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी, सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। अपने पति, देखिए उनके पति यहाँ का फोटो है। यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पहली पाठशाला पुणे में शुरू की थी। ईशान, आजकल तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं, पढ़ाई लिखाई के सभी क्षेत्रों में खूब आगे हैं। मंत्र, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद, ये सभी क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। सृष्टि, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। सृष्टि की माताजी बताती हैं, उन्होंने सृष्टि को बताया है कि जब हम पढ़ लिख लेते हैं तो हम स्वावलंबी हो जाते हैं। स्वावलंबी अर्थात अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, खुद कमाई करने लगते हैं और समझ बूझ हो जाती है तो इंसान सजग बन जाता है। आगे देखिए, भैया कहते हैं एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। भैया क्या कहते हैं? भैया कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ लिख जाती है तो पूरा परिवार शिक्षित कर देती है। कैसे? उस लड़की का ब्याह होता है, वो दूसरे घर जाती है, तो जब उसके बच्चे होते हैं तो वो, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी है, खुद शिक्षित है, तो अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती अच्छे से, समझाती है, सब कुछ करती है। तो इस तरह से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है, पूरा परिवार पढ़ लिख जाता है। प्राची, हाँ, इसलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो प्राची कहती है कि हाँ, हम सबको भी अच्छे से मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी एक साथ बोलते हैं, सभी एक साथ बोल उठते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले ने जब विद्यालय शुरू किया था सन 1854 में, उस समय लड़कियों को कोई भी स्कूल में भेजता नहीं था और इसलिए महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी पत्नी को पहले पढ़ाऊंगा और उन्हें शिक्षित करूंगा, उन्हें शिक्षिका बनाऊंगा। उन्होंने वैसा ही किया। जब वो शिक्षिका बन गई तो उन्होंने विद्यालय खोला, सबसे पहला पुणे में, सिर्फ लड़कियों के लिए। तब उन्होंने ये समाज में जागरूकता फैलाई कि जब महिला टीचर, कोई शिक्षिका, कोई टीचर पढ़ाएगी लड़कियों को तो लोगों के मन में विश्वास होगा, डर नहीं होगा और अपनी लड़कियों को सुरक्षित समझेंगे। इसलिए ये सारा कदम उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने के लिए उठाया और इनमें उनको सफलता भी मिली। तो बच्चों, हमें भी उनका जन्मदिवस को अच्छे से मनाना चाहिए। उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, 3 जनवरी को कौन सा दिवस है? उत्तर पहला, 3 जनवरी को बालिका दिवस है। दूसरा प्रश्न, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका कौन मानी जाती है? उत्तर दूसरा, महाराष्ट्र की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले मानी जाती हैं। प्रश्न तीसरा, शिक्षा हमें क्या बनाती है? उत्तर तीसरा, शिक्षा हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है।
प्रश्न चौथा, एक लड़की शिक्षित होती है तो कौन शिक्षित होता है? उत्तर चौथा, एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। महिला क्या क्या कर सकती है बताओ। चित्र देखिए और बताइए। ध्यान से देखिए। पेट्रोल भरती हुई महिला, ये देखिए रेलवे ड्राइवर, ट्रेन चला रही है, रेलवे चला रही है। बस कंडक्टर के रूप में महिला। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में महिला। एक अंतरिक्ष यात्री आपको भी याद होगा, कल्पना चावला, जो हमारे भारत से गई थी, और सुनीता विलियम्स। ध्यान से देखिए। न्यायाधीश है महिला। देखिए एक सैनिक के रूप में भी महिला है, यानी महिलाएं हर काम कर सकती हैं। तो इस तरह से आप लोग भी पढ़ते रहिएगा और मन में ठान लीजिए कि मुझे कुछ बनना है, उस दिशा में पढ़िए, अभ्यास करिए। अगला पाठ लेकर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।